चीन ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका क्या है कि चीन ने क्वांटम रिडार बना लिया। ये क्वांटम रिडार क्या होता है? ये क्वांटम रिडार वो रिडार है जो 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज को भी डिटेक्ट कर सकता है। रिडार के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इस क्वांटम रिडार के आने के बाद चीन ने दुनिया पर अपनी सबकत साबित कर दी। ये रिडार क्या है? बेसिकली जो अभी ये खबर आई है, चीन की नॉर्थ में वाक़ एक यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट ने जो तजर्बा किया है, उस तजर्बे के जरिए उन्होंने ना सिर्फ ऐसी चिप्स बनाई हैं जो गैलियम नाइट्रेट से बनाई गई हैं, जिनको सुपर कूल चिप्स कहा जा रहा है। और ये सुपर कूल चिप्स जो है 5th जनरेशन और इवन 6th जनरेशन की जो स्टील टेक्नोलॉजी है, जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब चीन का ये रिडार क्या तब्दीली लाएगा और ये कितना बड़ा एडवांटेज है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं हूं तुलकुरैन शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दुनिया भर के अंदर दिफाई तौर पर मुकाबला रहता है टेक्नोलॉजी का, और ये टेक्नोलॉजी हर आते हुए वक्त के साथ जदीद से जदीद तर होती है। एक तरफ तो आप नए आपका दिफाई साजो सामान बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप दुश्मन के बनाए गई टेक्नोलॉजी या साजो सामान का काउंटर ढूंढ रहे होते हैं। सो बात हम कर रहे हैं फिजा के अंदर मौजूद जो फाइटिंग जेट्स हैं उनके अंदर, कि ये 4th जनरेशन है, ये 4.5 जनरेशन है, ये 4.5 प्लस जनरेशन है, ये 5th जनरेशन है। अब 5th जनरेशन का जब नाम आता है तो इसमें जो सबसे बेसिक बड़ा फर्क ये होता है कि भाई साहब, ये वो जहाज हैं जो आपको रिडार पर नजर नहीं आएंगे, रिवायती रिडार पर नजर नहीं आएंगे, आपको जो ट्रेडिशनल डिटेक्टिंग सिस्टम है उस पर नजर नहीं आएंगे। रिडार आप सबको पता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको इस तरह डिजाइन चिप्स के साथ किया जाता है कि वो आवाज और हीट जहां पे भी होती है उससे रिफ्लेक्ट होकर वेव्स वापस आती हैं। और बहुत बुनियादी चीज रिडार की है ये कि रिडार बेसिकली आपके जो बैट्स होती हैं उनके सिस्टम पर बनता है कि एक लहर जाती है जहां पर उसको हीट सिग्नेचर या आवाज साउंड मिलती है, वो उससे वापस आती है और रिडार किसी भी चीज को डिटेक्ट करता है। लेकिन स्टील टेक्नोलॉजी के अंदर उस जहाज में मौजूद वेपनरी सिस्टम और उस जहाज के इंजन को और फिर उस जहाज की पूरे मटेरियल को इस तरह बनाया जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल रिडार वेव्स हैं, जब ये टच करती हैं और वापस आती हैं तो कुछ डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन अब ये जो सुपर कूल्ड, जिसको क्वांटम रिडार कहा जा रहा है, चाइना ने जिसका एक्सपेरिमेंट किया, इस पर बहुत से मुल्क पीछे लगे हुए थे। मतलब अमेरिका इस पर काम कर रहा है, जर्मनी इस पर काम कर रहा है, बर्तानिया इस पर काम कर रहा है, फ्रांस बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहा था। लेकिन जो सबसे पहला कामयाब तजर्बा किया है वो अब चाइनीज साइंटिस्ट ने कर लिया है। ये ऐसी चिप्स हैं जो अब स्टील टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने में इनकी जो आप कहें इनकी जो इस डिटेक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट है, ये सलाहियत है, 40% बढ़ जाएगी। अब ये भी एक हकीकत है कि अगर आप चीन के बनाए गए 5th जनरेशन या 5th से 6th जनरेशन के जहाज देखें तो उनके अंदर ऑलरेडी जो गैलियम नाइट्रेट है उनकी चिप्स इस्तेमाल की जा रही है उनके रिडार में। जबकि अमेरिका या वेस्ट के इत्तेहादियों ने जो जहाज बनाए, F-35 कह लें या F-22 कह लें, उनके अंदर वही रिवायती रिडार सिस्टम के जरिए जो है, जिसको आप कहें कि डिस्टेंस रिडार, वो नस्ल थे। लेकिन ये रिडार के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। वेस्ट या अमेरिका जो है अपने F-35 या उनको अपग्रेड करने के हवाले से उन्हें गैलियम नाइट्रेट की चिप्स पर लाने के लिए एक प्लान बना चुका है। और लगता यह है कि उन्होंने जो प्लान दिया कि वो 2031 तक इस तरह करेंगे। लेकिन चाइना के अंदर ये बड़ी एडवांसमेंट हुई। अब आप सोचें कि इस क्वांटम रिडार से क्या फर्क पड़ेगा, क्या एज होगा चीन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाजों के अंदर या फाइटिंग जेट्स के अंदर दो पैरेलल चीजें चलती हैं। एक, जो जहाज बना रहे हैं उसके अंदर मौजूद सिस्टम कितने एक्टिव हैं कि वो सामने दुश्मन की चीजों को डिटेक्ट करें, और फिर उसका अपना वजूद, उसका अपना मौजूदगी जो है वो कितनी एक डिटेक्टेबल है कि दुश्मन उसको कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। सो जब भी कोई जहाज होता है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने पहली दफा F-16 लिए थे तो उन्हें उनके साथ उनका रिक्वायर्ड रिडार सिस्टम नहीं मिला था, जिस पर उस वक्त की पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात शो किए थे अमेरिका को। सो एक तरफ आप जहाज बना रहे होते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, फिर मिसाइल बना रहे होते हैं वो जो जहाज कैरी करे, फिर मिसाइल के अंदर रिडार सिस्टम बना रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप काउंटर सिस्टम बना रहे होते हैं कि आप दुश्मन के जहाजों को, दुश्मन के मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए कितने एक्टिव हैं। अब इस
क्वांटम रडार के आने के बाद अब ये एक इस्तेलाह आम हो गई है कि चीन अब दुनिया में के अंदर मौजूद जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं, मतलब चाहे वो जहाज हैं चाहे मिसाइल हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिटेक्ट नहीं हो सकते या वो स्टील टेक्नोलॉजी के हैं या 5th जनरेशन के हैं, तो उन्हें डिटेक्ट करने के हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इस पर कहा जा रहा है कि चाइनीज साइंटिस्ट ने दुनिया से बढ़कर पहले ही इसका एक ऐसा तजर्बा किया कि वो चाइना अब एक क्वांटम रडार बनाएगा। उस क्वांटम रडार के बारे में कहा जा रहा है, जो आम इस्तेलाह यूज की जा रही है, वो सुपर कूल्ड रडार होगा और उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो 5th जनरेशन या 5th जनरेशन प्लस के जहाजों को डिटेक्ट कर सके। इस स्ट्रैटेजिक एज को चाइना किस तरह इस्तेमाल करेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई आप कहें शराकतदारी इस वक्त चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की होने वाली डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। हम ऑलरेडी JF-17 जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, वो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाता है। फिर पाकिस्तान 4.5 जनरेशन प्लस का जेट एंड सी चाइनीज यूज करता है, फिर PL-15 पाकिस्तान चाइनीज यूज करता है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि PFX का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान खुद 5th जनरेशन के जहाज बनाने की सोच रहा है। और अब 5th जनरेशन की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही आइडियल कॉम्बो है। वो आइडियल कॉम्बो ये है कि इस जहाज की बनाने में पाकिस्तान जो फ्यूचर के हवाले से सोच रहा है, नो डाउट चाइना तो उनके साथ स्ट्रैटेजिकली इन तमाम चीजों में पाकिस्तान के साथ पार्टनर है, लेकिन इसमें तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ जो है वो फ्यूचर के अंदर कोलैबोरेट करेगा। और PFX जो पाकिस्तान का 5th जनरेशन का अपना मैन्युफैक्चर्ड जहाज होगा, तो उनमें भी ये इक्विपमेंट चिप्स इनकी कहीं ना किसी वक्त आने वाले में जरूर जो है वो इनको शामिल किया जाएगा। इस बर्तरी के बाद अब ये एक ऐसा आप कहें एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां, कि उन्हें इस फर्क को कैसे कम करना है, क्योंकि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ चीन टेक्नोलॉजी का फर्क जो है वो बढ़ाता जा रहा है। और ना सिर्फ दिफाई लिहाज से टेक्नोलॉजी का फर्क बढ़ाता जा रहा है, बल्कि कमर्शलाइजेशन में भी। आप देखें चीन की बनी हुई अशिया पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि चाइना उनको टेक्नोलॉजी वाइज और फिर जो अगर उनकी रेट्स देखे जाएं कि वो इस तरह से किसी भी कमर्शियल चीज को टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डअप करता है कि उसका फायदा प्लस उसकी कीमत पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबल नहीं होता। और चीन इसको हर मतलब दिफा में आप बात करें, फिर अगर आप स्पेस की बात करें, आप चीन की मैरीटाइम जो प्रिपरेशन है उनकी बात करें, तो चीन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहा है। और ये अपग्रेडेशन अब कंपटीशन से बाहर होगी, और चाइना के लिए ये जो क्वांटम रडार होगा ये एक नया स्ट्रैटेजिक प्लस टेक्नोलॉजिकल एज साबित होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।